नमस्कार, 10 की डिस्कवरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा। कोरोना की नई वैक्सीन को अप्रूवल मिलता जा रहा है। अगस्त से दिसंबर तक देश को 216 करोड़ वैक्सीन की डोज मिलने का अनुमान है। लेकिन आज हम वैक्सीन नहीं बल्कि एक बाहुबली दवा की डोज की डिस्कवरी करेंगे। ऐसी डोज जो ट्रंप को दी गई थी और जिसने ट्रंप के मन से कोरोना का खौफ खत्म कर दिया था। आज की पहली डिस्कवरी में हम देखेंगे बाहुबली दवा, कोरोना होगा हवा। आज की दूसरी डिस्कवरी में देखेंगे कॉकटेल डोज का फॉर्मूला। आज की तीसरी डिस्कवरी में हम आपको दिखाएंगे WHO की सुपर स्प्रेडर रिपोर्ट। तो सबसे पहले देखते हैं कोरोना के वायरस को ढेर करने वाली इंटरनेशनल दवा की ये डिस्कवरी। जिसने ट्रंप पर दिखाया असर, वो दवा भारत में कितनी कारगर। I went in, I wasn't feeling so hot, and within a very short period of time they gave me Regeneron. It's called Regeneron. अमेरिका से बाहुबली दवा आई, तय हो गई वायरस की विदाई। ये हम यहाँ डोनाल्ड ट्रंप को याद कर सकते हैं। उनको दी गई थी और वो तीसरे ही दिन अपने ऑफिस में आ गए थे। कोरोना पर कॉकटेल का कहर, अब काबू में रहेगी लहर। इस समय ये इस तरह की कॉकटेल एंटीबॉडी नाम की ये दवा जो है ये काफी उपयोगी साबित होगी। बाहुबली कॉकटेल डोज की डिस्कवरी। ये वो वक्त था जब अमेरिका में कोरोना से इतनी मौतें हो रही थी कि लाशों को दफनाने के लिए जगह कम पड़ने लगी थी। लेकिन इतने घातक वक्त में भी तब के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बिना मास्क के घूम रहे थे। फिर आया अक्टूबर 2020। खबर आई कि कोरोना पॉजिटिव होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप को वॉल्टर रीड मेडिकल सेंटर में भर्ती कराया गया है। अमेरिका के फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप भी कोरोना संक्रमित हो गई थी। तब तक ना दवा बनी थी, ना वैक्सीन, और ना ही कोरोना को लेकर ज्यादा रिसर्च मौजूद थी। लेकिन अमेरिका के वैज्ञानिकों ने अपने राष्ट्रपति को एक ऐसी बाहुबली डोज दी जिसे लेने के 3 दिन बाद ट्रंप ठीक होकर अपने दफ्तर पहुंच गए। इस दवा का नाम था रेजनिनोर एंटीबॉडी कॉकटेल। तब ट्रंप ने खुद खुलासा किया था कि उन्होंने एंटीबॉडीज का ऐसा तगड़ा बाहुबली कॉकटेल लिया है कि कोरोना हार गया। They gave me Regeneron, and it was like unbelievable. I felt good immediately. It just made me better. Okay, I call that a cure. अब ट्रंप को लगा एंटीबॉडीज कॉकटेल भारत के आम मरीजों को भी लगेगा। भारत के लिए स्विट्जरलैंड की दवा कंपनी रोश इस एंटीबॉडी कॉकटेल को बनाएगी। भारत में रोश कंपनी के एंटीबॉडी कॉकटेल को इमरजेंसी ट्रायल की मंजूरी मिल चुकी है। भारत के सेंट्रल ड्रग्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी CDSCO ने यह मंजूरी दी है। अब एकदम सीधी साफ भाषा में समझिए कि बाहुबली दवा कही जा रही एंटीबॉडी कॉकटेल क्या है और कैसे यह कोरोना के मरीजों की जान बचाएगी। एंटीबॉडी कॉकटेल का मतलब है एक से ज्यादा चीजें हों और उनका मिश्रण हो। तो यहाँ कैसिरविमैब और इमडेविमैब इन दोनों का मिश्रण है जिसको रोश कंपनी ने तैयार किया है। और अभी इंडिया ने इसको CSDR ने जो है ऑथोराइज किया है इमरजेंसी यूज के लिए। और ये छोटे लोगों को भी दी जा सकती है, 12 साल से ऊपर के बच्चों को दी जा सकती है। ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है, जबकि उनका वेट 40 किलो के ऊपर होना चाहिए। ये एंटीबॉडी कॉकटेल ये चारों तरफ से वायरस को घेर लेती है, उसकी घेराबंदी कर लेती है, उसकी लक्ष्मण रेखा बना देती है ताकि वो H2 रिसेप्टर्स पे
जमने के काबिल न रहे, इसलिए इसको हम बहुत सक्सेसफुली यूज कर सकते हैं स्पेशलाइज्ड सर्कमस्टांसेस में। अब समझिए कि इस दवा में है क्या क्या और ये कैसे लगाई जाएगी। उसके बाद बताएंगे कि ये दवा काम कैसे करेगी। ये खास तरह के एंटीबॉडीज कॉकटेल या 2 एंटीबॉडीज का मिक्सचर है। रॉश कंपनी के कॉकटेल में 2 इंजेक्शन दिए जाएंगे। पहला एंटीबॉडी कॉकटेल कासिरिबिम का और दूसरा एंटीबॉडी कॉकटेल इमदेवमब का। कॉकटेल एंटीबॉडी, अगर इसको हम सरल भाषा में समझें तो ये एक दवा है जो 2 एंटीबॉडी का कॉकटेल यानी मिश्रण करके बनाई गई है। जो अभी लैब में ये कॉकटेल एंटीबॉडी विकसित की गई है, ये कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन पर हमला करती है। स्पाइक प्रोटीन वही होता है जो कोरोना वायरस पर कांटे की तरह नजर आता है। इसके जरिए ही वायरस मानव कोशिकाओं पर चिपकता है और ये कॉकटेल एंटीबॉडी इस स्पाइक प्रोटीन को चिपकने से रोकती है। इस एंटीबॉडी को खास इंजीनियरिंग करके ऐसा बनाया गया है कि ये कोरोना वायरस के स्पाइक को अपने में बांध लेता है। इससे ये कॉकटेल एंटीबॉडी वायरस के असर को कम करके संक्रमण को काबू में कर लेता है। अब समझिए कि इस एंटीबॉडी कॉकटेल का इस्तेमाल कब और किन मरीजों में किया जा सकता है। एंटीबॉडी कॉकटेल का इस्तेमाल कोरोना के हल्के और मध्यम लक्षणों वाले मरीजों के इलाज में इस्तेमाल हो सकता है। इसे गंभीर लक्षणों वाले मरीजों को नहीं दिया जा सकता। 12 साल या इससे बड़े उम्र के बच्चों को भी दिया जा सकता है। शर्त सिर्फ इतनी है कि जिसे डोज दी जाए उसका वजन 40 किलो से कम नहीं होना चाहिए। उम्र दराज या पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे हाई रिस्क कैटेगरी के लोगों को भी एंटीबॉडी कॉकटेल दिया जा सकता है। अमेरिका ने इस दवा को इन्वेस्टिगेशनल ड्रग की श्रेणी में रखा है, मतलब लैब में इस दवा के केमिकल को अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने सुरक्षित पाया है। लेकिन जब ट्रंप को एंटीबॉडी कॉकटेल की डोज दी गई थी तब तक इसका क्लिनिकल ट्रायल भी नहीं हुआ था, लेकिन अब काफी आंकड़े मौजूद हैं। अब समझिए कि भारत में ट्रंप वाली इस एंटीबॉडी कॉकटेल को इमरजेंसी मंजूरी कैसे मिली। यह अप्रूवल अमेरिका में एंटीबॉडी कॉकटेल के इमरजेंसी इस्तेमाल के बाद मिले आंकड़ों का रिसर्च करने के बाद दी गई। यूरोपीय संघ में कमेटी फॉर मेडिसिनल प्रोडक्ट्स फॉर ह्यूमन यूज के वैज्ञानिकों ने भी इस दवा के इमरजेंसी इस्तेमाल की सलाह दी थी। अब आसानी से समझ लीजिए कि यह दवा काम कैसे करती है। जब कोई वायरस या बैक्टीरिया हमारे शरीर में आता है तो वो हमें बीमार करने की कोशिश करते हैं। इस दौरान हमारा इम्यून सिस्टम उन बीमारियों से लड़ता है और हमारे शरीर में एंटीबॉडी पैदा होती है। ये एंटीबॉडी कई तरह के होते हैं। इस बाहुबली डोज में ऐसे ही कई तरह के एंटीबॉडी का लैब में बनाया गया कॉकटेल है जो कोरोना के वायरस को नाकाम कर देता है। डेस्क डिस्कवरी न्यूज़ 24। और 10 की डिस्कवरी में अब देखेंगे WHO की वो रिपोर्ट जिसमें 21वीं सदी के सबसे बड़े गुनाह का ब्यौरा है। देखिए कोरोना के जिस वेरिएंट ने ढाया बड़ा कहर, वो कैसे पहुंचा हर देश, हर शहर। लोग मर रहे हैं, कोई ऑक्सीजन देने को तैयार नहीं है। गरीब तो ऐसे ही मरा जा रहा है, आधा तो ऐसे ही मरा जा रहा है। पहली लहर पर किया प्रहार, दूसरी में क्यों मचा हाहाकार। जिस वेरिएंट ने ढाया बड़ा कहर, वो कैसे पहुंचा हर देश, हर शहर। आज खुलेगा सबसे बड़ा राज, किसकी गलती से डूबा जहाज।
21वीं सदी में सबसे बड़े गुनाह की डिस्कवरी। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने अपनी सबसे नई रिपोर्ट में वो सच बता दिया जिसने हिंदुस्तान में हाहाकार मचा दिया है। WHO की रिपोर्ट में कहा गया है, भारत में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी के लिए कई संभावित कारण हैं। सबसे बड़ी वजह रही विभिन्न धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रमों में जुटी भारी भीड़। इस भीड़ ने कोरोना को बेकाबू कर दिया। मार्च की शुरुआत में ही स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने सरकार को चेतावनी दे दी थी, सबको बता दिया था। देश में एक नया और ज्यादा संक्रामक कोरोना वायरस वेरिएंट तेजी से पैर फैला रहा है। बिना मास्क लगाए लाखों लोगों के एक जगह पर इकट्ठा होने जैसी घटनाएं खतरनाक साबित हो सकती हैं। लेकिन कोरोना की पहली लहर कमजोर पड़ते ही देश में कोरोना प्रोटोकॉल भी कमजोर पड़ने लगा। एक के बाद एक ऐसे कई वाक्य हुए जब हजारों नहीं लाखों की भीड़ जुटने लगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने साफ साफ लिखा है, भारत में इतने बुरे हालात कभी नहीं बनते अगर कोरोना काल में हजारों की भीड़ न जुटती। अब सवाल यह है कि वो कौन कौन से इवेंट थे जो कोरोना के सुपर स्प्रेडर बन गए। 12 अप्रैल 2021 सोमवती अमावस्या, कुंभ मेले का शाही स्नान। कुंभ में शाही स्नान के लिए भक्तों का सैलाब। कुंभ मेले की शुरुआत से ही आशंका जताई जा रही थी कि यह कोरोना का सुपर स्प्रेडर बन सकता है। सोमवती अमावस्या के दिन शाही स्नान हुआ। इस पर्व पर 30 लाख से ज्यादा लोगों ने यह सोचते हुए गंगा में डुबकी लगाई कि ऐसा करने से उन्हें मोक्ष मिलेगा। अब जानिए इस दिन हिंदुस्तान का कोरोना मीटर क्या कह रहा था। भारत में कोरोना के 1,68,000 नए मामले सामने आए। इन नए आंकड़ों के साथ भारत ब्राजील को पीछे छोड़कर कुल कोरोना संक्रमितों के मामले में अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा देश बन गया। यानी जिस वक्त कुंभ शुरू हुआ तब तक भारत कोरोना के खतरे से मुक्त नहीं हुआ था, बल्कि उस वक्त तक भारत दुनिया का दूसरा सबसे संक्रमित देश था। कुंभ मेले में कोरोना से साधुओं की मौत की खबरें आने लगी तो प्रधानमंत्री की अपील पर साधुओं ने कुंभ के स्नानों को प्रतीकात्मक कर दिया। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। कोरोना घर घर पहुंचने लगा था। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर तो केयरलेसनेस थी और साथ में ये 2 इवेंट्स भी सुपर स्प्रेडर इवेंट्स बने जिसके कारण भी ये केसेस बढ़े। डॉक्टर्स फ्रेटर्निटी और काफी डॉक्टर्स उनको सरकार को बोल रहे थे कि ये कुंभ इवेंट और इवन इलेक्शन रैलीज इनको बीच में स्थगित की जाए। ये रिलीज इवेंट्स हुए, कुंभ जो मेला हुआ उसको बीच में ही स्थगित करना चाहिए था उसी वक्त, जो बाद में उन्होंने डॉक्टर की सलाह से माना भी और किया भी। बट थोड़ा सा ये सुपर स्प्रेडर इवेंट बने जो अभी हाल ही में WHO ने और लैंसेट ने भी बताया है, बट ये हम रोक सकते थे। 11 मार्च को पहले शाही स्नान के साथ कुंभ मेला शुरू हुआ। हरिद्वार कुंभ में 91 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। 11 अप्रैल से पहले हरिद्वार में औसतन 150 से 200 संक्रमित मिल रहे थे। 12 अप्रैल के शाही स्नान के अगले दिन संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 843 पहुंच गया। 13 अप्रैल 2021 को निर्वाड़ी अखाड़ा के महामंडलेश्वर कपिल देव की कोरोना से मौत हो गई और उसके बाद ही विभिन्न अखाड़ों में कोरोना जांच के बाद बड़ी संख्या में साधु संत संक्रमित पाए गए। मेले में हुई टेस्टिंग के दौरान 1854 तीर्थयात्री और संत कोरोना से संक्रमित मिले। 17 अप्रैल को कुंभ के समापन का निर्णय लिया गया। 18 अप्रैल तक अलग अलग आश्रमों के 80 संत कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अब तक भी सब काबू में लग रहा था, लेकिन फिर दिल दहला देने वाली कहानियां सामने आने लगी।
कुंभ मेले में शामिल होने वाली एक महिला अप्रैल के पहले सप्ताह में पहले तो खुद कोविड-19 संक्रमित हुई और बाद में फिर बेंगलुरु में 33 और लोगों को संक्रमित किया। कुंभ से लौटे लोगों की वजह से भोपाल के आसपास 50 से ज्यादा गांव में कोरोना फैल गया, कई की मौत हो गई। WHO ने अपनी रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि कोरोना का कौन कौन सा वेरिएंट सुपर स्प्रेडर इवेंट्स की वजह से बेकाबू हो गया। कोरोना के B.1.617 वेरिएंट का सबसे पहला मामला अक्टूबर 2020 में सामने आया था। इसके बाद सुपर स्प्रेडर इवेंट्स की वजह से B.1.1.7 और B.1.612 जैसे वेरिएंट भारत में तेजी से फैल गए। लेकिन सिर्फ कुंभ में जमा हुई भीड़ ही देश के गांव-गांव पहुंचकर कोरोना नहीं फैला रही थी। देश की अदालतों ने भी माना कि कोरोना को देश के राजनीतिक दल और चुनाव आयोग ने खुद न्योता दे दिया। जहां जहां चुनाव हुए वहां वहां कोरोना तबाही मचाने लगा। अब देखिए 20 मार्च से लेकर अब तक चुनावी राज्यों में कोरोना कितना कहर ढा चुका है। पश्चिम बंगाल में इस दौरान कोरोना के 4,94,130 मामले सामने आए, जिनमें से 2,556 की मौत हो गई। असम में इस दौरान 97.630 लोग कोविड पॉजिटिव हुए और 884 मौत हो गई। चुनावी राज्य केरल में इस दौरान 9,50,614 लोगों को कोरोना हो गया और उनमें से 1,683 की मौत हो गई। तमिलनाडु में 20 मार्च के बाद 6,35,035 लोगों को कोरोना हो गया, 4,186 लोगों की जान चली गई। अब देखिए अकेले पश्चिम बंगाल के चुनावों में कितने नेता, चुनाव अधिकारी और उम्मीदवार कोरोना की भेंट चढ़ गए। 11 मई पश्चिम बंगाल चुनाव से लौटे इलेक्शन ऑब्जर्वर रामेश्वर पांडे की कोरोना से मौत हो गई। चुनाव के बाद जब वो वापस लौट रहे थे तभी से उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। जांच में वो कोरोना पॉजिटिव निकले। इससे पहले 28 अप्रैल को देर रात बीजेपी में शामिल हुए टीएमसी के तेहट्टा सीट से एमएलए गौरी शंकर दत्ता की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई। 26 अप्रैल को मालदा के वैष्णव नगर से निर्दलीय उम्मीदवार समीर घोष की मौत हो गई। 25 अप्रैल को खरदह से टीएमसी उम्मीदवार काजल सिन्हा की कोरोना से मौत हो गई। काजल सिन्हा की पत्नी नंदिता सिन्हा ने चुनाव आयोग के खिलाफ हत्या का आरोप लगाते हुए शिकायत तक दर्ज करवा दी थी। 17 अप्रैल को मुराराई सीट से टीएमसी के विधायक अब्दुल रहमान की कोरोना की वजह से मौत हो गई। 16 अप्रैल 2021 को जंगीपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार प्रदीप कुमार नंदी की कोरोना से मौत हो गई। 15 अप्रैल 2021 को शमशेरगंज विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रिजाउल हक की मौत हो गई। पहले 5 राज्यों में चुनावों में ताबड़तोड़ रैलियां, फिर पंचायत चुनाव और चुनाव जीतने के बाद का जश्न। इनमें से हर हरकत ने कोरोना की दूसरी लहर में बारूद भर दिया। फरवरी के आखिरी हफ्ते में जब चुनाव आयोग ने मतदान की तारीखों का ऐलान किया तब पश्चिम बंगाल में कोरोना के रोजाना 200 से कम पॉजिटिव मामले आ रहे थे। आखिरी चरण तक पहुंचते पहुंचते रोजाना आने वाला ये आंकड़ा करीब 900% तक बढ़कर 17,500 के ऊपर पहुंच गया। 2 मार्च 2021 को पश्चिम बंगाल में कोरोना पर इतना नियंत्रण हो चुका था कि एक भी व्यक्ति की इससे मौत दर्ज नहीं की गई। ठीक 2 महीने बाद मतगणना के दिन 2 मई 2021 को कोरोना से मरने वालों की तादाद 100 पार कर गई। पंचायत चुनाव के दौरान 700 से ज्यादा शिक्षकों की मौत हो गई। 99 प्रधान प्रत्याशियों की मौत हो गई। लेकिन भारत में सुपर स्प्रेडर इवेंट बंद नहीं हुए। नतीजा ये हुआ कि राज्यों को लॉकडाउन लगाना पड़ा और सबसे बड़े धार्मिक स्थलों में से एक वैष्णो देवी के दरबार में कोरोना के बाद कैसी त्राही त्राही मची है। कोरोना महामारी का असर माता वैष्णो देवी की यात्रा पर भी पड़ा है। हम इस समय मौजूद हैं धर्मनगरी कटरा में। यहाँ पर बेहद कम श्रद्धालु जो है वो माता वैष्णो देवी के द्वार आ रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से पूरे देश की बात की जाए तो लाखों की संख्या में रोजाना कोरोना संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी ये आंकड़ा हजारों को पार कर चुका है। बेहद कम श्रद्धालु आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे।
पहली बार ये ऐसा आपने देखा है कि यहाँ पर श्रद्धालु नहीं है? हाँ जी, पहली बार देखा है कि ऐसे श्रद्धालु नहीं है। ठीक है, अच्छा लग रहा है, पर संगत होती तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता। टेस्ट हुआ आप सबका? सब टेस्ट हुए, 3 बार करवाए, तीनों बार भगवान की दया से बहुत बढ़िया रहे, माता की दया से। यात्री नहीं आ रहे हैं सर, कोविड-19 की वजह से बहुत प्रॉब्लम आ रही है। पहले ਹੁਣ भी खाली आए ऊपर नहीं है भीड़, कोई श्रद्धालु कोई नहीं मरा है, बेहद कम है। अब 20-25 आदमी गए सारा दिन दे। 10 की डिस्कवरी न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।